राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बसंत पंचमी के दिन ये क्वेश्चन आया है कि क्या हम बसंत पंचमी के दिन पढ़ाई करें या नहीं करें। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन है कि इस दिन तो सरस्वती की पूजा की जाती है, तो क्या हमें पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम बता देती हूँ कि आपको क्या और कैसे करना है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना जरूर बिल्कुल प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कभी भी मैं कोई भी नई वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो बता दूं, बसंत पंचमी का त्यौहार 3 फरवरी को मनाया जाएगा। इस दिन आपको माँ की पंचोपचार से पूजा करनी है। अगर आपके पास माँ सरस्वती की मूर्ति है तो आप मूर्ति की पूजा पंचोपचार से कीजिएगा। अगर आपके पास तस्वीर है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप माँ को शुद्ध जल से भाव रूप में स्नान करा करके उनका श्रृंगार करके तस्वीर पर और आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद आपको पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ें माँ को ज़रूर अर्पित करनी है, जैसे कि कॉपी, पेन, पेंसिल, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर अर्पित करनी है। अगर आप कला के क्षेत्र में हैं, अगर आप ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग से संबंधित चीज़ें माँ को ज़रूर अर्पित कीजिएगा। और अगर आपका जो इंटरेस्ट है, जो आपका वो है, आपको पसंद है, अगर आपका संगीत में इंटरेस्ट है तो संगीत से संबंधित चीज़ें आप माँ को ज़रूर अर्पित कीजिएगा। और अगर पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट है तो पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ें, किताब, कॉपी, पेंसिल, सारी चीज़ें आप माँ को अर्पित कीजिएगा। और अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे। तो देखिए, जिस भी पुस्तक से आप तैयारी कर रहे हैं वो पुस्तक, कॉपी, पेंसिल, सारी चीज़ें आप माँ को ज़रूर अर्पित कीजिएगा। इस दिन माँ को बूंदी का भोग ज़रूर लगाइएगा। ये कार्य आप लोग याद रखिएगा कि आपको बूंदी का भोग ज़रूर लगाना है, या फिर पीले चावलों का, जो पीला मीठा चावल बनता है उसका भोग भी माँ को ज़रूर लगाया जाता है। बसंत पंचमी पे जो भी चीज़ माँ को भोग लगाई जाती है वो पीली होनी चाहिए, तो इसलिए इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और अगर आपको धन धान्य के लिए माँ से प्रार्थना करनी है तो आप क्या करिएगा, जौ की बाली और पीली सरसों, हरे रंग वो पेड़ में आ जाती है, पेड़ सहित आती है, वो आप मार्केट से ला करके ज़रूर माँ को अर्पित कीजिएगा। इससे क्या होता है कि आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। अब हम बात करेंगे मुख्य रूप से जो हमारा टॉपिक है कि हमें इस दिन बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, पहले आप अपनी संपूर्ण पूजा जो है माँ की वो आप कर लेंगे। माँ से विशेष रूप से अपने उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करेंगे और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद क्या करेंगे, आप वहीं पर जहाँ आपने माँ की स्थापना की है वहाँ से थोड़ी दूर पर बैठ करके आप जो है थोड़ी दूर पर बैठ करके और वहीं पे माँ से अपनी पुस्तक, कॉपी ले करके थोड़ी देर पढ़ाई ज़रूर कीजिएगा। इस दिन कहा जाता है कि माँ सरस्वती धरती पर आती हैं, तो आप अगर उस समय पढ़ाई करते हैं तो माँ आपके लगन को देख करके आपकी पढ़ाई करने की जो आपकी पढ़ाई की जो क्षमता है, जो चीज़ें हैं, वो देख करके माँ प्रसन्न होती हैं। और अगर आप कला के क्षेत्र में हैं तो आप क्या करेंगे कि आप वहाँ बैठ करके ड्राइंग करेंगे। और अगर आपका संगीत का क्षेत्र है तो माँ के सामने एक प्रस्तुति आप जरूर देंगे। ऐसा करने से माँ आपको हमेशा आपके क्षेत्र में अच्छा करने का वरदान देती हैं। तो आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो लोग जिस क्षेत्र में हैं, जो पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, जो कला के क्षेत्र में हैं, जो संगीत के क्षेत्र में हैं, वो अपने कला का, अपने चीज़ों का प्रदर्शन माँ के सामने ज़रूर करेंगे। तभी माँ प्रसन्न होंगी और आपको आपके उज्जवल भविष्य का वरदान देंगी। तो इस चीज़ का विशेष रूप से आप जरूर ध्यान रखें और पीले वस्त्र स्वयं जरूर धारण करें, क्योंकि इस दिन पीला वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। तो आपको ये कार्य जरूर करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।